नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के उस स्टॉक की जिसने एक बार फिर से अपने शानदार नतीजों से निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में अभी भी दम बचा है या अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया? तो आइए जानते हैं। इस बार बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट लगभग 27% बढ़कर 2020 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात, बैंक की ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों लगातार कम हो रही हैं, जो इसकी बेहतर एसेट्स क्वालिटी का संकेत है। जब प्रॉफिट बढ़े, एनपीए घटे और लोन बुक मजबूत हो तो समझिए बैंक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लोन ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है। रिटेल, एमएसएमई और कॉरपोरेट लोन्स में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट का फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और एसेट्स क्वालिटी बनाए रखने पर है। यही वजह है कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार मजबूत खिलाड़ियों में से गिना जा रहा है। अगर चार्ट पे नज़र डालें तो स्टॉक अभी 80 रुपये के लेवल पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। वहीं अगर इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर नज़र डालें तो पहला सपोर्ट 70 रुपये, और अगर स्टॉक इससे नीचे की तरफ फिसलता है तो फिर आपको 61 रुपये का इसमें दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अप साइड में 80 रुपये के बाद इसके रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र डालें तो पहला रेजिस्टेंस 97 रुपये, और अगर ये इसने स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसमें जल्द आपको 108 रुपये का दूसरा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। इस टाइम स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक यहाँ से बुलिश नज़र आ रहा है, और अगर इसने 108 रुपये का लेवल ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आपको इसमें और भी ज़्यादा ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, एनपीए लगातार कम है, लोन ग्रोथ मजबूत हो रही है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा तेजी से पीछे भागकर नहीं, बल्कि मजबूत कंपनियों के साथ धैर्य रखकर बनता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बार फिर साबित किया है कि मजबूत फंडामेंटल सिर्फ किताबों में नहीं, रिजल्ट में भी दिखाई देता है। अगर आने वाले क्वार्टर्स में यही प्रदर्शन रहा तो यह स्टॉक धीरे धीरे नई हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, बिना रणनीति के की गई एंट्री निवेश नहीं, सिर्फ एक उम्मीद होती है। और याद रखिए, भीड़ तब खरीदती है जब खबर बनती है, लेकिन समझदार निवेशक तब खरीदता है जब कहानी बन रही होती है। ऐसी ही दमदार स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट मार्केट अपडेट के लिए आपके अपने चैनल डू ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे स्टॉक के साथ। जय हिंद।